नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है मौलाना साद से जुड़ी हुई। जी हां, अब वही मौलाना जिसने इस पूरे देश को इस वक्त परेशानी में डाल दिया है। आपको बता दूं कि इस देश में कोरोना वायरस के मामले काफी पहले रुक जाते, लेकिन तबलीगी जमात तभी सामने आ गई। आपको याद होगा कि निजामुद्दीन के मरकज में एक जलसे का आयोजन किया गया मौलाना साद के नेतृत्व में। और अब उसी जलसे की वजह से देश में जहां भी कोरोना के केसेस निकल रहे हैं उसमें तबलीगी जमात वाले केसेस सबसे अहम हैं। आलम यह है कि देश में लगातार देश के किसी भी राज्य में अगर कोरोना वायरस के केसेस मिल रहे हैं तो उनमें आधे से ज्यादा केस इन तबलीगी जमातियों के हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मौलाना साद ने इस पूरे देश को कोरोना बम पर बैठा दिया है। ऐसे में आपको बता दूं कि मौलाना साद बच जाएगा, ये मुगालता पालना अब बंद कर दें, क्योंकि ये सरकार जो है वो मोदी सरकार है। और आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने सिकंजा कसना शुरू कर दिया है मौलाना साद पर और इसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। फिलहाल आपको बता दूं कि ईडी ने एक सख्त फैसला लिया है मौलाना साद के खिलाफ। ये फैसला क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में आप मुझे ये बताएं कि मौलाना साद जैसे व्यक्ति के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। कमेंट में अपनी राय और अपना जवाब मुझे जरूर दें। फिलहाल आपको बता दूं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद कांधलवी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी और इस कार्रवाई के बाद अब मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दूं कि अधिकारी का कहना यह है कि दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर एजेंसी द्वारा प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट यानी ईसीआईआर तैयार की गई है, दायर की गई है। और एक वरिष्ठ अधिकारी का यह भी कहना है कि मौलाना पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दायर किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा यानी क्राइम ब्रांच ने 31 मार्च को निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी की एक शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और अब मौलाना के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दूं कि विभिन्न मामलों में दिल्ली पुलिस की ओर से मुकदमा दायर करने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी मौलाना साद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। और अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए सीधे कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जमात से जुड़े ट्रस्टों के साथ साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दायर किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ईडी ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआईआर फाइल की है। और एक सीनियर ऑफिसर का यह भी कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यानी पीएमएलए के तहत एक आपराधिक मुकदमा भी मौलाना पर दायर किया गया है। उधर आपको बता दूं कि मौलाना साद के वकील तौसीफ खान का क्या कहना है। वो कहना है कि उन्हें इसकी सूचना मिली ही नहीं है और उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए मुझे मौलाना साद और दूसरों पर ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की खबर मिली है, लेकिन हमारे पास अब तक कोई सूचना है ही नहीं। तौसीफ खान साहब, आपके पास आएगी भी नहीं। खैर, फिलहाल आपको बताता हूं कि मौलाना साद पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया क्यों गया है, वो आपको बताता हूं। दरअसल आपको बता दूं, मरकज का ये अमीर बन गया। अब इसके इसके बारे में कई खुलासे हो रहे हैं और मौलाना साद कैसे अमीर बन गया मरकज का, ये बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि क्राइम ब्रांच लगातार जांच कर रहा है मौलाना साद के खिलाफ और उसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दूं कि क्राइम ब्रांच को अभी तक अपनी जांच में यह पता चला है कि मरकज को साल 2005 के बाद हवाला के जरिए सऊदी अरब और बाकी देशों से मरकज में आने वाले जमातियों के खाने पीने के नाम पर नगद पैसा आता था। यानी मरकज में नगद पैसा आता था और ये पैसा आता था सऊदी अरब से। इसी बात को पुख्ता करने के लिए क्राइम ब्रांच ने मरकज को 91 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करके मरकज के बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट मुहैया कराने के साथ वहां पर काम करने वाले कर्मचारी और मरकज के खर्चों समेत सभी जानकारी मांगी है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो मरकज में ज्यादातर फंडिंग हवाला के जरिए हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह पूरा खेल चलाया जा रहा था। आपने देखा होगा कि निजामुद्दीन में जब ये पकड़ा गया, तबलीगी जमात वाले जब पकड़े गए तब भी ये लोग रुके नहीं। तबलीगी जमात वालों को जब क्वारंटाइन करने के लिए ले जाया गया तो इन्होंने नर्सों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इन्होंने डॉक्टरों की टीम पर थूकना शुरू कर दिया। जहां पर इनको रोका गया वहां होटल के कमरे के बाहर इन्होंने शौच करना शुरू कर दिया। बोतलों में भरकर पेशाब फेंकना शुरू कर दिया।
क्या कहा जाए इनको? तबलीगी जमात कहा यह जाता है कि एक ऐसी जमात है जो पूरे विश्व में इस्लाम का प्रचार प्रसार करती है और बड़े ही जाने माने जो मौलाना होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो क्या ये जाने माने कहे जा सकते हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं? आपको बता दूं कि देश भर में इनके खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम, इसके साथ साथ ईडी और तमाम एजेंसियां मौलाना साद समेत जो तबलीगी जमात के जो लोग हैं इनके खिलाफ लगातार जांच कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो सब कुछ जो किया गया ये साजिश थी भारत को कोरोना से दहलाने के लिए। ये ऐसे ही नहीं हो गया। जो लोग कह रहे हैं हाँ तबलीगी जमात वाले तो वाकई जो है बड़े बेचारे हैं और डरे हुए हैं। कल ही में एक पत्रकार महोदय कह रहे थे कि ये डरे हुए हैं इसलिए जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वाह, ये डरे हुए हैं इसलिए डॉक्टरों पर पत्थर फेंकते हैं, ये डरे हुए हैं इसलिए पेशाब फेंक रहे हैं, ये डरे हुए हैं इसलिए नर्सों के सामने नंगे हो रहे हैं। अगर ये डरे ना हुए होते तो पता नहीं क्या कर देते। जब डरे हुए हैं तब इतना कर रहे हैं। वारे जाहिलों। और वैसे ही ये जो चिंदी चोर हैं जो खुद को पत्रकार बताते हैं, ये पत्तलकार भी काबिल नहीं है। कह रहे हैं डरे हुए हैं इसलिए वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अरे वाह, ऐसा कैसा डर। लेकिन आपको बता दूं कि अब बुधवार को भी क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर मरकज के अंदर गई थी, आपको बता दूं इस बार भी, और फिर पूरे मरकज की तलाशी ली गई थी और क्राइम ब्रांच की टीम करीब 3 घंटे तक वहां पर रही थी। आसपास के लोगों से बात की गई और इसके अलावा आपको बता दूं कि एमसीडी ने भी मरकज के आसपास का जो कूड़ा था वो भी उठाया था। तो इसमें भी कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब आपको बता दूं कि मौलाना साद की मरकज का अमीर बनने की कहानी क्या है। दरअसल निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज के मुखिया को अमीर बोला जाता है। मोहम्मद साद तबलीगी के संस्थापक इलियास कंधालवी का पोता है, जिसकी पैदाइश 1965 में यूपी के शामली में हुई थी। नवंबर 2015 से तबलीगी के सबसे ऊंचे ओहदे अमीर पर भी वही बैठा हुआ है और तबलीगी की सबसे बड़ी एडवाइजरी काउंसिल को सूरा कहते हैं। और साद तबलीगी का अमीर बनने से पहले 1995 से 2015 तक सूरा का सदस्य रहा था। साद के दादा मौलाना इलियास कंधालवी पहले अमीर थे। बाद में इलियास के बेटे मौलाना मोहम्मद यूसुफ कंधालवी और मौलाना इनामुल हसन अमीर बने। 1995 से पहले जुबैर के पिता अमीर थे, लेकिन 1995 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे जुबैर को अमीर बनना था। लेकिन मौलाना साद ने मेवात से अपने लोगों को बुलाकर जुबैर और उसके समर्थकों के साथ हिंसा की और ऐलान किया कि मरकज में अब कोई अमीर नहीं होगा, बल्कि मरकज को एक कमेटी चलाएगी जिसमें जुबैर और मौलाना साद के अलावा कई और भी रहेंगे। तो मतलब गुंडागर्दी जिस तरीके से की गई और उसके बाद जुबैर को हटा दिया गया और फिर मौलाना साद खुद मरकज में जा बैठे। लेकिन आपको बता दूं कि 2014 में जुबैर की मौत के बाद मौलाना साद अपने आप को मरकज का अमीर घोषित कर देता है। यानी पहले जुबैर को अमीर नहीं बनने दिया जाता और कह दिया जाता है कि कोई अमीर नहीं बनेगा, एक कमेटी चलाएगी। लेकिन 2014 में जब जुबैर की मौत हो जाती है तो मौलाना साद खुद अमीर बन जाता है और विरोध करने लोगों की 4 जून 2016 को जो विरोध करते हैं इसका उनकी 4 जून 2016 को बुरी तरह पिटाई की जाती है और इसके बाद मौलाना साद के हाथों में मरकज की पूरी बागडोर आ जाती है। तो ये है मौलाना साद के अमीर बनने की कहानी। लेकिन मित्रों आपको बता दूं कि मौलाना साद का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये कह रहा था कि कोरोना वायरस से कुछ नहीं होने वाला। ये अपने जो जमाती हैं उनको समझा रहा था कि कोरोना से कुछ नहीं होने वाला और शायद यही लगता है कि उसी जो समझाने वाली जो चीज इसने की थी उसी का नतीजा है कि आज भी जो जमाती हैं वो कई जमाती छुपे हुए हैं। आपको बता दूं कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि 9000 जमाती तबलीगी जमात के निजामुद्दीन में थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3000 जमाती तक ही आज तक पुलिस और प्रशासन पहुंच पाया है। 6000 जमाती अभी भी कहां हैं इसका किसी को नहीं पता। इनके फोन नंबर्स बंद आ रहे हैं, इनके पते गलत दिए गए हैं। तो ऐसे में क्यों ना ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये साजिश रची गई थी कि भारत में जाकर कोरोना फैलाना है और इसलिए तबलीगी जमात ने यह पूरा खेल रचा। तो ऐसे में मित्रों
अब तबलीगी जमात का ये मौलाना साद है, ये बचने नहीं वाला, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने भी अब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही कई और टीमें भी इसके खिलाफ लगातार जांच कर रही हैं। तो ऐसे में इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ मौलाना साद को क्या सजा देनी चाहिए, कमेंट में अपनी राय और अपना जवाब मुझे जरूर दें। साथ ही साथ हॉकफील्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको देश दुनिया से जुड़ी हर खबर मिलती रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।